सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की, जिनका कहना है कि जब तक ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नहीं आता हम टैक्स चोरी नहीं रोक सकते। एफबीआर ने 1 जून से ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाफिज करने की यकीन दहानी भी करवाई थी, जिस पर 15 साल से काम जारी था। ताहम इस पर सिंध हाई कोर्ट का हुक्म इम्तना हाइल है। काबीना इजलास के बाद ब्रीफिंग में वजीर आजम का कहना था कि कानूनी मुशीरों को हिदायत की है कि अदालत को इस निजाम की अहमियत बताई जाए। वजीर आजम ने कहा कि मईशत के चंद बड़े सेक्टर्स में टैक्स चोरी हो रही है। सिगरेट साजी के शोबे में 40% टैक्स नहीं दिया जा रहा। टैक्स जमा ना करवाने का नुकसान अवाम को इनडायरेक्ट टैक्सेस की सूरत में भुगतना पड़ता है। पीडीएम इजलास में क्या हिकमत अमली अपनाई जाए, मुस्लिम लीग की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए हैं। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे। इजलास में शाहिद खाकान अब्बासी, एहसन इकबाल, राना सनाउल्लाह समेत दीगर मरकजी रहनुमा शरीक हुए हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि इजलास में डस्का इलेक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुताल्लिक़ गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन और नैब में ज़ेर समात मुकदमात पर भी मशावरत की गई है। पीडीएम इजलास और इस्तीफ़ों के मौक़िफ़ पर भी तफसीली बातचीत की गई है। नुमाइंदा खुसूसी सिद्दीक साजिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। इस बारे में मजीद उनसे अपडेट्स लेते हैं। सिद्दीक, बताइएगा। जी, ये पीडीएम का सरबराही इजलास जो है वो मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत 1 घंटा से ज़ायद की तख़ीर से जो है वो शुरू हुआ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का जो वफद है वो अभी पहुंचा है इस इजलास में शिरकत के लिए। और मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में जो है वो अहम तरीन जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है, इस्तीफ़ों का मामला है, और फिर उसके साथ साथ ये भी आपको बता कि नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान, इन तीनों के दरमियान इस सरबराही इजलास से कबल टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उसमें यह कोशिश की गई है, इस बात पर इत्तफाक किया गया है कि पीडीएम का जो इत्तेहाद है इसको बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि इख्तलाफी अमूर हैं। ख़ास तौर पर इस्तीफ़ों के हवाले से पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार नहीं है। मौलाना फजल रहमान का ये मौक़िफ़ है और वो ये मौक़िफ़ पीडीएम के सरबराही इजलास में रखने भी जा रहे हैं कि जब हम धरना दे दें तो धरना या तो धरने से पहले इस्तीफ़ों की डेडलाइन दी जाए, या फिर धरना जब ख़त्म हो जाए तो धरना ख़त्म होने के बाद इस्तीफ़ों का ऐलान कर दिया जाए। इसी मौक़िफ़ के हामी हैं मियां नवाज शरीफ और एएनपी, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन सबसे आखिर में रखा जाए और उससे पहले तमाम तर जो कानूनी और आइनी ऑप्शन हैं उनको इस्तेमाल में लाया जाए। एहतजाज और धरना जो है वो जारी रखा जाए, लेकिन इस्तीफ़े फौरी तौर पर ना दिए जाएँ। एक तजवीज़ ये भी आज सामने रखी जाएगी कि पहले इस्तीफ़े जो है वो कौमी असम्बली से दिए जाएँ। इसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी अभी तक राज़ी जो है वो नहीं है। इसी वजह से इस सरबराही इजलास से कबल आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ उसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि फ़रीक़ैन के माबैन जो इख्तलाफी अमूर हैं उनको बातचीत से हल किया जाए। आपको मालूम है कि ये तीनों जो बड़े हैं ये पीडीएम के फैसला साज हैं। और एक डेवलपमेंट और भी आपको बता दूँ, इस सरबराही इजलास से कबल मरीम नवाज़ ने मुस्लिम लीग नून का अलग से इजलास किया। यहीं पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मुस्लिम लीग नून का सेक्रेटेरिएट है, वो अलग से भी उन्होंने एक इजलास को 1 घंटा तक वो उनकी ज़ेर सदारत जारी रहा, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जो हिकमत अमली है वो तय की गई है इस्तीफ़ों के हवाले से और फिर लॉन्ग मार्च के हवाले से। और लॉन्ग मार्च 26 मार्च को ही शुरू करने के हवाले से मौलाना फजल रहमान अपना जो मौक़िफ़ है उसी को सामने रखेंगे कि इसको डिले ना किया जाए और 26 मार्च को लॉन्ग मार्च जो है वो चारों सूबों से शुरू हो और मौलाना फजल रहमान कोयटा से जो है वो इसकी क़यादत करते हुए आगे आएंगे। सिद्दीक साजिद, पीडीएम ने आगे क्या हिकमत अमली अपनानी है, इस पर आज एक अहम इजलास हो रहा है। इजलास में कुछ ताख़ीर हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है वो ताख़ीर से पहुंची है। और आपको ये भी बताएं कि मरीम नवाज़ ने अभी ट्वीट किया और अपने ट्वीट के ज़रिए बताया है कि पीडीएम की ये अहम बैठक अब लग चुकी है, आगाज़ हो चुका है इजलास का। और आज के इस इजलास में अगले लाहे अमल के हवाले से आज पीडीएम ने बात करनी है कि अगला लाहे अमल क्या होगा। अहम खबर है, सरबराह पाक फजाइया एयर मार्शल मुजाहिद अनवर का GHQ का अलविदाई दौरा। आर्मी चीफ से एयर चीफ की अलविदाई मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का तवील खिदमात की अंजाम दही पर एयर चीफ का शुक्रिया। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में एयर चीफ की कायदाना सलाहियतों की तारीफ भी की। नुमाइंदा खुसूसी अहमद मंसूर से मजीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं। जी बताइएगा। देखिए, पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान 18 मार्च को अपने ओहदे से सबकदोश हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं।
और उनके अलविदाई जो दौरे हैं, मुलाकातें जारी हैं। अहम दौरा GHQ का किया है एयर चीफ ने, अपना अलविदाई और आर्मी चीफ जनरल कमरवीर बाजवा से अलविदाई मुलाकात की है, जिसमें आर्मी चीफ ने तवील और नुमाया एयर चीफ का शुक्रिया अदा किया है। आर्मी चीफ ने एयर चीफ की जो मुतहर्रिक क़यादत है, खास तौर पर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में उस पेशेवराना महारत की तारीफ की है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में एयर चीफ ने जो मदद फराहम की है, जो ताउन किया है, उसको सराहा है। जो एयरफोर्स और फौज की आपस में कोऑर्डिनेशन रही है, उसको सराहा है। और एयर चीफ की जो बेपनाह कोशिशें और म्यारी क़यादत की वजह से जो आज पाक फ़िज़ाइया किसी ताकत से पीछे नहीं, ये कमर जवेद बाजवा आर्मी चीफ ने कहा है जब एयर चीफ GHQ पहुंचे हैं तो उनका। अहमद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सियासी सूरत हाल की बात करेंगे। हुकूमत ने अपोजिशन के लॉन्ग मार्च से निपटने की हिकमत अमली पर गौर शुरू कर दिया है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद आज वज़ीर आज़म से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। लॉन्ग मार्च से मुतालिक इक़दामात पर गौर होगा। वज़ीर दाखिला दहशत गर्दी से मुतालिक इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी वज़ीर आज़म से शेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने कोरोना की नई लहर पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि हमारी स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। कोविड SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने अन्य 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन रुकवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। हल्के में दोबारा इलेक्शन तो होगा, देखना यह है कि महदूद पैमाने पर या पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन करवाना है। मरियम नवाज के खिलाफ चौधरी शुगर मिल्स और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात के तहत तहकीकात चल रही हैं। नैब ने ज़ाती हैसियत में तलब किया तो नैब अदलिया और इदारों के खिलाफ हर्जा सराई करने लगी। लीगी रहनुमा की बयानबाजी शरीफ खानदान के खिलाफ जारी तहकीकात पर असरअंदाज होना और रखना डालने की कोशिश है। शहबाज गिल को अंडे मारने के केस में नया मोड़ आ गया। अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ के रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। शहबाज गिल को भी मुल्जिमान पर रहम आने लगा। ट्वीट में मुल्जिमान को माफ़ करने का ऐलान कर दिया, लेकिन मुल्जिमान शहबाज गिल को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। एक मुल्जिम गुलाम अब्बास ने शहबाज गिल के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। कहा, शहबाज गिल ने मुझे पिटवाया, उनके खिलाफ पर्चा काटा जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत आलिया पर हमले के केस में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार जफर खोखर और सेक्रेटरी लियाकत कम्बो के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किसने इश्तियाल धराया, किसने हमला कराया, सब जानते हैं। और अब ये खबर कि इलेक्शन कमीशन ने PTI फंड्स की दस्तावेज़ात की फराहमी की दरख्वास्त पर स्क्रूटनी कमेटी को नोटिस जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने स्क्रूटनी कमेटी से अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। मजीद समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना था कि रिकॉर्ड को खुफिया रखना गैर कानूनी है। खुफिया अकाउंट मंजर आम पर आएंगे तो पता चलेगा कि फंडिंग हुई। अकबर एस बाबर ने कहा कि वज़ीर आज़म का इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बयान आइन पर हमला है। अहम अपडेट्स आपको दें कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का सरबराही इजलास जारी है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक असम्बलियों से इस्तीफों से मुतालिक उमूर पर गुफ्तगू हुई है। लॉन्ग मार्च और सेनेट इंतखाबात से मुतालिक भी उमूर का जायजा लिया गया है। ज़राए ऐसा बता रहे हैं कि इजलास में मरकजी रहनुमा नून लीग मरीम नवाज और लीगी वक्त शरीक हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक पर शरीक हैं। आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक पर ही मौजूद हैं। इसी बारे में मजीद अपडेट्स लेते हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद, बताइएगा। PDM का जो सरबराही इजलास है सदर मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत जारी है और इसको अब ज्वाइन कर लिया है नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक पे और आसिफ जरदारी ने भी। और इस पे अब तबादला ख्याल किया जा रहा है कि किस तरह जो है वो PDM के इत्तेहाद को बचाना है। खास तौर पर जो सबसे पहले तो जो अब्दुल गफूर हैदरी हैं, उन्होंने ज़रा के मुताबिक ये शिकवा किया है कि अक्सरियत में होने के बावजूद उनको जो 7 वोट कम मिले हैं, इसकी बाकायदा तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। क्योंकि अगर 7 वोट यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन के दौरान ज़ाया हो गए थे तो उनके इलेक्शन के दौरान को 7 वोट की जमातों ने भी इसकी जो है वो हमायत की है। दूसरा जो है वो पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी के मामले पर अदालत में जाएगी। इसके ऊपर भी मशावरत का सिलसिला जो है वो जारी है। और इससे पहले जब इजलास शुरू होने से कबल आसिफ जरदारी फजलुर रहमान और नवाज शरीफ ठीक है सिद्दीक साजिद, मजीद भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे।
और अब ये खबर कि वफाकी काबीना का इजलास ख़त्म हो गया, रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी गई है। काबीना ने ECC के 10 मार्च के फैसलों की तौसीक कर दी है। ममनुआ असलहे के लाइसेंस के इजरा की मंजूरी भी दी गई है। मजीद क्या फैसले किए गए हैं बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहबाज अहमद। जी शहबाज। जी देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में वफाकी काबीना का अहम इजलास खत्म हो चुका है। कुल 16 नकाती एजेंडा था, जिसमें जो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 तरमीम का एजेंडा है वो मौखर हो गया है। उसके अलावा वफाकी काबीना ने जो पाकिस्तान में मुकीम अफगान मुहाजिरीन के रजिस्ट्रेशन कार्ड की मुद्दत में तौसी कर दी है। जो इम्पोर्टेंट था रमजान पैकेज, उसकी मंजूरी दे दी गई है। F9 पार्क जो पार्क इंडस्ट्री सेंटर फाटा और उसके मुख्तलिफ मुल्क के लिए इस्तेमाल का एजेंडा था वो मौखर हो गया है। GB स्काउट की 17 प्लाटून को दाखिली सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक आपदा कमेटी का जो इजलास हुआ 10 मार्च को, उसके फैसलों की तौसीक हो गई है। उसके अलावा चेयरमैन के लिए जो इजाफी चार्ज की जो ओहदा देना था उसकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ममनुआ असलहे के लाइसेंस के इजरा की मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा शहबाज अहमद अब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इमरान खान से रशीद की मुलाकात भी हुई है। शहबाज, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा। जी देखिए, वज़ीर दाखिला शेख रशीद जो कि अपने ऑफिशियल टूर पर कतर गए थे, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उन्हें जो कतर का दौरा है महदूद करके वापस बुला लिया था। तो वो आज सुबह ही जो पाकिस्तान पहुंचे थे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात की है, जिसमें जो मुल्की सियासी सूरत हाल PDM की तहरीक है उसका जायजा लिया गया। खासतौर पर आज जो PDM जो भी फैसला करेगी जो लॉन्ग मार्च है 26 मार्च के हवाले से मुसाफत की गई है। उसके अलावा जो हुकूमत की तैयारियां हैं उस हवाले से इनके मुलाकात में जो बातचीत की गई है और ये जराए बता रहे हैं कि फैसला किया गया है कि PDM को लॉन्ग मार्च से रोकने के लिए पहले मुज़ाकरात की दावत दी जाएगी। इस हवाले से PDM का फैसला जाएगा। उसके अलावा इजलास में जो हुकूमती तैयारियां हैं उसको रोकने के लिए PDM अगर धरना देती है तो उसको उससे कैसे निपटना है उस पर भी मुसाफत की गई है। जी बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद। अब आपको खबर देंगे कराची से, जहां पर IBA के असातिज़ा का एहतजाज जारी है और कहा यह जा रहा है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लेते ये एहतजाज जारी रखेंगे। राव अफनान हमारे नुमाइंदे इस बारे में मज़ीद अपडेट्स देंगे। बताइएगा राव अफनान। जी बिल्कुल, IBA हेडमास्टर्स सरापा एहतजाज है। इस वक्त सिंध असेंबली के सामने IBA हेडमास्टर्स ने धरना दे रखा है। उनका एक ही मुतालबा है कि उन्हें रेगुलर किया जाए। 2017 के अंदर IBA हेडमास्टर्स को IBA यूनिवर्सिटी के जो टेस्टिंग सर्विस है उसके थ्रू उन्हें महकमे तालीम के अंदर भर्ती किया गया। अब जिनकी मजमूई तादाद जो है वो 957 है। गुज़श्ता 16 रोज से IBA हेडमास्टर्स कराची प्रेस क्लब के सामने उन्होंने धरना दे रखा था, लेकिन महकमे तालीम सिंध की जानिब से ताहाल उनसे कोई रब्ता नहीं किया गया। जिसके बाद आज उन्होंने कराची प्रेस क्लब से सिंध असेंबली की जानिब मार्च किया और इस वक्त उन्होंने धरना दे रखा है। तो महकमा तालीम सिंध हो चाहे जिला इंतजामिया हो, ताहाल उनकी जानिब से कोई रब्ता नहीं किया गया। लेकिन सिंध असेंबली के सामने वाली शाहरा आम ट्रैफिक के लिए बंद होने पर जो है पुलिस की इजाफी नफरी तलब कर ली गई है। पुलिस इंतजामिया का कहना है कि असातिज़ा से ये मुतालबा किया जा रहा है कि वो एहतजाज जरूर करे, लेकिन शाहरा को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए। जबकि असातिज़ा का ये कहना है कि जब तक उन्हें रेगुलर नहीं किया जाता तो एहतजाज इसी तरह जारी रहेगा। महकमा तालीम सिंध की जानिब से आखिरी जो उन्हें एक्सटेंशन दी गई है वो कंडीशनल एक्सटेंशन है और उसमें ये कहा है कि जिस वक्त भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान होगा तो ये जो एक्सटेंशन है ये फौरी तौर पर खत्म कर दी जाएगी। तो असातिज़ा कॉन्ट्रैक्ट से मुस्तकिल तैनातियों के लिए, भर्तियों के लिए सरापा एहतजाज और महकमा तालीम सिंध की जानिब से हफ्ता नहीं किया। कुछ बात करेंगे डॉलर की, जिसकी उड़ान को ब्रेक लग गई है। रुपए की बेकदरी रुक गई है। इंटरबैंक में डॉलर एक साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है। 28 पैसे सस्ता होकर 156 रुपए 71 पैसे का हो गया। मुल्क के बैरूनी कर्जों में 1200 अरब रुपए कमी हो गई। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी का अनोखा कारनामा, करोड़ों रुपए की लागत से चलने वाली शम्सी स्ट्रीट लाइट हटाकर बिजली से चलने वाली लाइट लगाने का फैसला। शम्सी लाइट क्यों हटाई जा रही हैं, अफसरान एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने लगे हैं। मजीद जानते अनवर ज़ेब से। अनवर बताइएगा क्या माजरा है ये? जी बिल्कुल, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने रिंग रोड पर पीर जकुड़ी पुल से कोहाट रोड तक जो एक नया मंसूबा शुरू करने के लिए गुज़श्ता रोज़ टेंडर दिया था। ये एक अनोखा मंसूबा है और इस मंसूबे के तहत रिंग रोड पर जो सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाए गए थे उसको हटाकर दोबारा कन्वेंशनल लाइट जो हैं, आम बिजली से चलने वाले लाइट्स जो हैं वो लगाने का मंसूबा है और इस मंसूबे पे 84 मिलियन रुपए जो हैं वो खर्चा आएगा। आसिफ रजा अगर आपको दिखा सके तो ये वो लाइट्स हैं जो कुछ अर्सा पहले लगाए गए थे। इन यहाँ पर जो खंभे इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, इससे सोलर पैनल
और सोलर लाइट्स और जो बैटरीज वगैरह लगे थे वो तमाम के तमाम हटा दिए गए हैं। इस हवाले से जब हमने PDA से बात करने की कोशिश की तो वहाँ पर एक ज़राए ने हमें ये बताया कि कुछ स्ट्रीट लाइट जो थे वो ख़राब हो गए थे, लेकिन वो रिपेयरेबल थे और दोबारा इसकी मुरम्मत की जा सकती थी, लेकिन फिर भी इदारे ने बेहतर ये समझा है कि पेशावर से अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। और भारत में मुतनाज़े ज़रई कवानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाजी तहरीक। सिंगू बॉर्डर समेत कई मकामात पर किसानों के एहतजाजी धरने जारी हैं। ताजिर भी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बन गए हैं। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में $4.25 अरब की कमी वाक़ई हुई है।